आज इस वीडियो में हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में समझेंगे कि कौन से ग्रह किस भाव को दृष्ट करते हैं या किस भाव में बैठे ग्रहों को देखते हैं। जैसा कि हम अपनी वीडियो में अक्सर बात करते हैं कि इस भाव को अशुभ ग्रह देख रहे हैं, अशुभ ग्रह देख रहे हैं, इस पर शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसी चीज को आज हमें समझना है। अब इसमें जैसे हमने कहा कि हम लगे इस भाव की बात करते हैं, तो इस भाव में बैठे हुए ग्रह या किसी भी ग्रह के साथ बैठे हुए ग्रह हम कहते हैं वो उनके साथ युति में है। और दृष्टि से मतलब होता है अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो वो यहाँ से किस भाव को देख सकता है, मतलब किस भाव में बैठे हुए ग्रहों को देख सकता है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि सभी ग्रह, हमारे साथ के साथ ग्रह अपने से सप्तम दृष्टि से देखते हैं। यानी कोई भी ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठा होता है उसके सातवें भाव में वो देखता है। जैसे अगर वो लगन में बैठा है तो वो सप्तम को देखेगा, सेकंड में बैठा है तो वो अष्टम को देखेगा, थर्ड में बैठा है तो वो नवम को देखेगा, फोर्थ में बैठा है तो वो 10th को देखेगा, पंचम में बैठा है तो वो 11th को देखेगा, छठे भाव में बैठा है तो वो 12th को देखेगा। इस तरीके से ये जो सातवीं दृष्टि है ये सभी ग्रहों के पास होती है। लेकिन जो हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रह होते हैं जिनमें मंगल, बृहस्पति और शनि है, इनको दो दो दृष्टियां एक्स्ट्रा मिली है। ये स्पेशल दृष्टि होती है इनकी, जो बाकी प्लैनेट्स के पास नहीं होती, सिर्फ इन्हीं 3 प्लैनेट्स के पास होती है। तो मंगल के पास चौथी और 8वीं, बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं और शनि के पास 3री और 10वीं। ये दो दो दृष्टियां एक्स्ट्रा होती हैं। मतलब 7वीं दृष्टि तो है ही, वो तो सबके पास है, लेकिन उसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि मंगल कुंडली में इस भाव में बैठा है तो यहाँ से वो किस किस भाव को देखेगा? चौथे भाव को, 1, 2, 3, 4, यानी इसको 7वां उसके सामने वाला हो गया और 8वां उससे अगला। यानी मंगल जिस भी भाव में बैठेगा उसे चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखता है, ये हमने बोला। इसी तरीके से अगर हम बृहस्पति की बात करेंगे तो अगर मान लो बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं तो वो किस किस भाव को देखेंगे? बृहस्पति के लिए हमने बोला कि 5वीं दृष्टि, यानी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, यानी बृहस्पति इस भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। तो ये हमारी इनकी स्पेशल दृष्टि और वो 7th दृष्टि जो होती है वो हो गई। इसी तरीके से अगर हम शनि की बात करते हैं, शनि इस भाव में बैठते हैं तो 3री दृष्टि 1, 2, 3 ये, और सप्तम दृष्टि तो सामने है ही, साथ में 7, 8, 9, 10, यानी ये, यानी शनि 3rd हाउस में, 7th हाउस में और 10th हाउस में अपने से इस तरीके से देखेंगे। ये एक सामान्य तौर पर हमें बताई गई दृष्टियां होती हैं। लेकिन इन दृष्टियों के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि इस भाव में बैठा हुआ ग्रह या किसी भी भाव में बैठा हुआ ग्रह किसी ना किसी पर्टिकुलर डिग्री पे बैठा होता है, क्योंकि वो प्लैनेट हो सकता है इसमें 0 डिग्री कुछ मिनट पर हो सकता है वो 29 डिग्री पर हो सकता है वो 15 डिग्री पर हो। यानी क्योंकि हर भाव हम जानते हैं 30-30 डिग्री का भाव है, ये पूरा एक सर्कल है जो 360 डिग्री का है। इसमें हर भाव हमारा 30 डिग्री का है और उसमें हमारा प्लैनेट 1 डिग्री पर भी हो सकता है, 5 पर भी हो सकता है, 10 पर भी हो सकता है, 20 पर भी हो सकता है और 29 पर भी हो सकता है। और इसी तरीके से जब हम ये बोलते हैं कि वो अपने से सप्तम भाव को देखता है या अपने से 4th भाव को देखता है, तो उसका मतलब होता है कि उस भाव में आने वाली पूरी 30 डिग्री को, यानी अगर 7th हाउस को हम कहते हैं कि 7th हाउस में वो प्लैनेट देखता है तो 7th हाउस की पूरी 30 डिग्री को देखता है वो। तो क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री पे बैठा हुआ प्लैनेट भी पूरा 7th हाउस को देखेगा, मतलब इस पूरी डिग्री को देखेगा, और यहाँ 29 डिग्री पे बैठा हुआ प्लैनेट भी पूरे 7th हाउस को, यानी 7th हाउस की पूरी डिग्री को देखेगा? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं गोचर में इस तरह के भाव या हाउस नहीं बने हुए हैं, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है जो एक गोल सर्कल है अर्थ के चारों ओर। तो जिस तरीके से हमने कहा कि यहाँ इस भाव में एंट्री लेते ही प्लैनेट जिस डिग्री पर होगा, यानी एंट्री के साथ ही 30 डिग्री कंप्लीट होते ही वो नेक्स्ट हाउस में आ जाता है, और वहां से हमने कहा कि वो सप्तम हाउस को देखता है। यानी सप्तम हाउस का मतलब होता है 6 हाउस आगे जहाँ 7वां हाउस शुरू होगा
उस डिग्री से लेकर जहाँ 7वां हाउस खत्म होगा उस डिग्री तक पूरे 30 डिग्री के एरिया को वो देखता है। इसका मतलब अगर हम बोले कि 6 हाउस आगे तो एक हाउस में 30 डिग्री होते हैं, यानी 6 हाउस में हो गया 180 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि एक प्लैनेट अगर सप्तम दृष्टि से किसी भाव को देखता है तो वो 180 डिग्री दूर अपनी स्थिति से 180 डिग्री दूर से लेकर 30 डिग्री आगे, क्योंकि वो भाव 30 डिग्री का है, वहां तक देखेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 210, यानी 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री के बीच के एरिया को वो प्लैनेट देखता है जो सप्तम दृष्टि से देख रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जिस भी भाव में जाता है उस भाव में जितना जितना डिग्री आगे वो बढ़ता जाएगा उतना उसकी दृष्टि इस भाव से कम होती जाएगी और वो अगले भाव में चलती जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि किसी भी भावेश के बारे में कि इस भाव पर मंगल की दृष्टि है, इस भाव पर शनि की दृष्टि है, ये भावेश तो बहुत पीड़ित हो रखा है। लेकिन हम जब उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पीड़ा जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी अगर हम चंद्रमा को ही लेके हम कहें किसी का चंद्रमा पीड़ित है, लेकिन उसे देख के नहीं लगता, उसके अंदर मनोबल काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि जो हमने बोला था कि मंगल और शनि की उस पर दृष्टि है, हो सकता है वो दृष्टि ना हो, क्योंकि डिग्री वाइज हो सकता है मंगल जिस एरिया को देख रहा है, अब मान लीजिए मंगल इस हाउस में 20 डिग्री का है, तो वो इस हाउस के 20 डिग्री से लेके इस हाउस के 20 डिग्री तक के एरिया को देखेगा। 10 डिग्री इस भाव के और 20 डिग्री इस भाव के। यानी अगर मंगल यहाँ पे 20 डिग्री का है तो यहाँ 15 डिग्री पे अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो वो मंगल की दृष्टि में नहीं होगा। इसी तरीके से हम शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि सबकी लेंगे कि अगर वो 3rd हाउस, हमने बोला कि शनि अपने से 3rd हाउस में देखता है, तो हम ये कहेंगे कि वो अपने से 2 हाउस आगे यानी 60 डिग्री से आगे और अगले 30 डिग्री को देखता है, यानी 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के एरिया को देखता है। तो शनि का और उस प्लैनेट की डिग्री का डिफरेंस अगर 60 से 90 के बीच में आता है तो शनि की दृष्टि उस प्लैनेट पर है, अदरवाइज नहीं। तो हमें ये फर्क इसका दृष्टियों का समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें दृष्टियां लगानी होंगी।